आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कानून की जानकारी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, आज एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा करेंगे जिस विषय को लेकर हमारे समाज में कई सारे मिथ हैं। कहने का मतलब हम लोग जानते तो हैं कि क्राइम क्या है, बट एक्चुअल में हमारे जो इंडियन पैनल कोड के अंदर जो क्राइम को डिफाइन किया गया या फिर जो क्राइम की स्टेजेस बताई गई है कि कोई एक्ट जो है क्राइम कैसे बनता है, उसकी जानकारी मुझे ऐसा लगता है कम लोगों को होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई एक्ट जो है क्राइम बनता है। जी हाँ, कई लोगों को सिर्फ लगता है कि कुछ भी किया तो दैट इज क्राइम, बट एक्चुअल में मानो सपोज करो कि किसी पर्सन ने किसी को धक्का दे दिया, ठीक है, तो ये क्राइम है, ठीक है, मान लिया गया क्राइम, उसे चोट लग गई। बट एक्चुअल में इस क्राइम के अंदर छिपा हुआ क्या है, तो आज उस क्राइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो धक्का देने से ही वो क्राइम बना क्यों। ये विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि वो क्राइम बना क्यों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है कि ये वीडियो आपको ये बताएगी कि किस प्रकार से कोई चीज़ है या कोई एक्ट जो है क्राइम बनता है। तो मैं हूँ एडवोकेट दीपक सैनी, मेरा चैनल है कानून की जानकारी। तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिए, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको कानून से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। या समय समय पर मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताता रहूँगा कि किस प्रकार से कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ नहीं होती, किस चीज़ को क्राइम मानते हैं, किस चीज़ को क्राइम नहीं मानते। तो कई सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड इसे शेयर करें। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल के लिए आपको मेरे अबाउट सेक्शन में जाना होगा चैनल के अंदर, वहाँ पर आपको मेरी मेल आईडी मिलेगी। उस पर जो है मुझे मेल के माध्यम से भी कोई भी आपको डाउट कैरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहिए। आइए डिस्कस करते हैं क्राइम व स्टेज। अब क्राइम के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे इंडियन पैनल कोड के अंदर क्या बताया गया, आईपीसी के अंदर में क्या बताया। तो ऐसा कृत्य जो भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि के अंदर दंडनीय है, दंडनीय मीन्स पनिशमेंट, जिसे हम पनिश किया जा सकता है। अब ऐसा कौन सा कृत्य, कृत्य मीन्स ऐसा क्या एक्ट है जो कि हमारी विधि के अंदर दंडनीय बताया गया है। ठीक है, कि भाई किस बेस पे हम किसी भी एक्ट को जो है दंडनीय मानते हैं। अब दंडनीय होने के लिए अपराध को 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब कोई भी क्राइम है आप उसे पनिश करेंगे, ठीक है, हमारे लोग के अंदर ठीक है लिखा हुआ है कि हम उसे पनिश करेंगे, बट एक्चुअल में वो क्राइम किन चीज़ों से होकर गुजरता है और आखिरी में वो कौन सी स्टेज है जब कोई क्राइम जो है पनिशेबल माना जाता है। जी हाँ, वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर जो कोई एक्ट हमने किया वो आखिरी में हमें जिस पे सजा मिलती है कि हमने कोई एक्ट किया तो अब हमें सजा मिलेगी। तो उस स्टेज को आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन कौन सी स्टेज है जिसमें कोई अपराध जो है फाइनल पनिशमेंट तक पहुंचता है। तो इसके अंदर टोटल 3 स्टेज आती है। पहली स्टेज होती है इंटेंशन, सेकंड होती है प्रिपरेशन, थर्ड होती है अटेम्प्ट। कहने का मतलब आशय, कोई भी क्राइम होगा उसमें किसी पर्सन की इंटेंशन होगी तभी वो जो है क्राइम करेगा। सेकंड, वो क्राइम के लिए कुछ प्रिपरेशन भी करेगा, तैयारी भी करेगा। और थर्ड होता है अटेम्प्ट, जब वो उसकी इंटेंशन होगी, उसकी प्रिपरेशन होगी और आखिरी में वो जो है क्राइम कर देगा। और जैसे ही वो क्राइम कर देगा वो तुरंत जो है पनिशेबल बन जाएगा। तो आइए एक एक करके इस स्टेज को हम जानते हैं। अब जो पहली स्टेज इसके अंदर आती है वो पहली स्टेज को मैं आप छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊंगा और आपके दिमाग के अंदर बड़े अच्छे से फिट हो जाएगी ये चीज़ें और आप कभी नहीं भूल पाओगे कि भाई क्राइम के अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, वो कौन सी स्टेजेस है जिससे कोई एक्चुअल क्राइम बनता है। तो पहली स्टेज इसके अंदर आती है इंटेंशन, जिसे हिंदी के अंदर हम आशय भी बोलते हैं। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। तो उदाहरण जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उदाहरण के लिए ए बी की हत्या करने की योजना बनाता है। यहाँ ए का आशय, इट मीन्स ए की इंटेंशन क्या है, बी की हत्या करना। जी हाँ, अब पहला जो इसके अंदर क्या वर्ड आया, इंटेंशन। जी हाँ, कोई भी पर्सन कोई भी एक्ट करता है वो इंटेंशन से ही करता है। अब कहने का मतलब ये तो नहीं आप किसी राह चलते को मार दोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। अब मानो आपका पड़ोसी से कोई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो अब कल को आप कुछ भी एक्ट करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, तो आप उसे चोट क्यों पहुंचाओगे, क्योंकि आपका उससे लड़ाई झगड़ा है, आपका उससे कुछ लिंक है, आपकी इंटेंशन है उसे हार्म पहुंचाना। जो हमारे मन के अंदर हमारी प्रेरणा होती है, जो हमें उत्साहती है कोई भी क्राइम करने के लिए, तो इंटेंशन क्राइम के अंदर बहुत बड़ा पार्ट होता है।
अब इंटेंशन के लिए मानो कि मेरी इंटेंशन है कि भाई मैं सामने वाले को मारूंगा क्योंकि उसने मुझे गाली बकी, अब मेरी इंटेंशन हुई तो ही तो मैं उसे मारूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक अपवाद है, मतलब क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी के केस के अंदर जो है सिर्फ इंटेंशन होना ही अपराध माना जाता है। कहने का मतलब जो है कि भाई अब मैं सिर्फ प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं सरकार के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें भाई मैं सोच रहा हूँ भाई मैं सरकार के खिलाफ इस चीज़ की तैयारी करूँ, या फिर भाई सरकार से मुझे गुस्सा है और मैं सरकार के किसी भी चीज़ के खिलाफ जाऊँगा, तो वो अगर हम उस चीज़ की तैयारी मतलब इंटेंशन हमारे मन में आ ही गई, तो जैसे वो इंटेंशन आती है वो तुरंत क्राइम बन जाता है। पर लेकिन जो और हमारी चीज़ें होती हैं, कहने का मतलब और भी हम कुछ कोई एक्ट करते हैं, अगर उसमें हमारी सिर्फ इंटेंशन ही है तो वो क्राइम नहीं मानी जाती। बट क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी के केस के अंदर अगर हमारी इंटेंशन है तो उसे क्राइम माना जाएगा। कहने का मतलब ऊपर वाले उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा, ए बी की हत्या करने की योजना बनाता है, यहाँ वो क्या कर रहा है, अभी तक उसने योजना बनाई है, योजना बनाई है बट एक्चुअल में उसने उसे मारा नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसे क्राइम नहीं माना जाएगा। जी हाँ, इसे क्राइम नहीं माना जाएगा। आप सिर्फ योजना बना रहे हैं तो वो क्राइम नहीं है, पर लेकिन क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी के लिए अगर आपको योजना बना रहे हैं तो उसे क्राइम माना जाएगा। ये इसका एक एक्सेप्शन है। तो नीचे मेरे नोट में भी लिखा हुआ है, केवल आशय मात्र ही अपराध नहीं है, अर्थात अपराध की पहली अवस्था को दंडनीय नहीं माना। अगर कोई सिर्फ योजना बना रहा है तो वो पनिशेबल नहीं है। सेकंड हम जो स्टेज है हमारी, वो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सेकंड जो स्टेज है वो ये है कि प्रिपरेशन, तैयारी करना। अब इसे एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ आएगा आपको। उदाहरण के लिए ए बी की हत्या करना चाहता है, हत्या करना चाहता मतलब उसकी इंटेंशन है बी की हत्या करना। अब इसके लिए वो करता है क्या, बाजार से एक चाकू लेके आता है, एक चाकू का इंतजाम करता है। अब उसने क्या किया, चाकू का इंतजाम, कहने का मतलब उसने तैयारी करी, प्रिपरेशन करी। क्यों करी, क्योंकि वो बी की हत्या करना चाहता है। पर लेकिन भैया वो हत्या उसकी करना चाहता है, इसके लिए वो बाजार से चाकू लिया है, बट अब तक उसने उसकी हत्या नहीं की है। जी हाँ, अब तक अगर उसने हत्या नहीं करी, उसने सामान इकट्ठा कर लिया, तो इसे क्राइम नहीं माना जाएगा। जी हाँ, अगर आप किसी कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, प्लानिंग के बाद आप प्रिपरेशन भी कर ली, बट एक्चुअल में अब तक आपने उसे मारा नहीं है, अब तक उसने आपने उसे चाकू से उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, तो जब तक आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक कोई भी चीज़ अपराध नहीं मानी जाएगी। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो, कहने का मतलब आप अपने घर में सामान इकट्ठा कर रहे हो, कुछ बंदूक ला रहे हो कि भैया हम तो भारत सरकार के खिलाफ जो है युद्ध की तैयारी करेंगे, तो आप सामान इकट्ठा करके ले आए, इसे अपराध माना जाएगा। जी हाँ, पहले वाले केस के अंदर क्या था कि भाई ए बी की हत्या करना चाहता है, इसके लिए वो चाकू लेके आया, बट अब तक उसने उसे चाकू से नहीं मारा, तो इसे अपराध नहीं माना गया। बट अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध जो है सामान इकट्ठा कर रहे हो, या फिर आप डकैती करने की तैयारी कर रहे हो, तो उसे अपराध माना जाएगा, चाहे आपने डकैती की हो या ना की हो, चाहे आपने सामान इकट्ठा कर लिया हो लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध आपने कुछ भी मतलब हमला नहीं किया हो, बट सिर्फ तैयारी करने से ही आप जो है अपराधी माने जाओगे और आपको पनिशेबल जो है दंडनीय आपका कार्य माना जाएगा। थर्ड इसके अंदर जो स्टेज आती है वो है प्रयत्न, मतलब अटेम्प्ट करना। अब पहले उदाहरण में क्या था, ए जो है बी को मारने की योजना बना रहा था, ठीक है, पर तब तक वो अपराध नहीं था। सेकंड जो था प्रिपरेशन, ए बी की हत्या करना चाह रहा था, इसके लिए वो बाजार से चाकू लेके आया, बट इसे भी जो है क्राइम नहीं माना गया। बट जब थर्ड जो स्टेज आती है वो ये कहती है, इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि उदाहरण के लिए ए बी की हत्या करने की योजना बनाता है, इसके लिए वह चाकू का इंतजाम करता है और चाकू से बी की हत्या कर देता है। अब जैसे उसने हत्या करी, कहने का मतलब उसने अटेम्प्ट किया, वो एक्ट जो है तुरंत पनिशेबल बन जाएगा। जी हाँ, पहले के अंदर क्या था, वो उसने योजना बनाई पर लेकिन उसने तब तक हत्या नहीं करी, इसलिए वो पनिशेबल नहीं था। सेकंड स्टेज के अंदर क्या था, जो प्रिपरेशन वाली थी, वो बाजार से चाकू लाया पर लेकिन तब तक उसने हत्या नहीं करी, इसलिए वो पनिशेबल नहीं था। बट जैसे ही उसने अटेम्प्ट किया, जैसे उसने बी को चाकू मारा या बी की हत्या कर दी, तो वो तुरंत जो है अपराध बन जाएगा। जी हाँ,
ये स्टेज हमारी होती है। और प्रयत्न को दंडनीय माना गया है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपराध की कौन सी स्टेज है जो पनिशेबल है एग्जाम के अंदर, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ लेता है, ठीक है। जो बच्चे एलएलबी की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो आपको सीधा आंसर देना है अटेम्प्ट। अब इसके अंदर क्या आता है, अब इसके भी एक्सेप्शन है। जैसे हत्या करने का प्रयत्न करना, इसे तुरंत ही अपराध माना जाएगा। अगर कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है, सुसाइड करने की योजना बना रहा है, तो तुरंत इसे अपराध माना जाएगा, चाहे उसने किया हो चाहे ना किया हो, या फिर कोई डकैती करने का प्रयत्न कर रहा है। तो जी हाँ, ये तीन जो है स्टेज किसी भी एक्ट को जो है पनिशेबल बनाती है, उसे क्राइम बनाती है, उसे अपराध बनाती है। फर्स्ट, सबसे पहली हमारी क्या थी, कोई भी पर्सन तभी कोई एक्ट करेगा जब उसकी इसकी इंटेंशन होगी। सेकंड, वो उसके लिए कुछ तैयारी करेगा। थर्ड जो है उसे अटेम्प्ट कर देगा, और जैसे वो अटेम्प्ट कर देगा वो तुरंत जो है पनिशेबल बन जाएगा। जी हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी डाउट हो या आपको लगता हो कि इस विषय पर वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं उस विषय को लेकर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, या आपको जैसा भी, जो भी आपको सूटेबल लगे, आप मुझे मेल के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेल के लिए आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको मेरी मेल आईडी मिलेगी, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हो। तो अगेन मैं आपको कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट के माध्यम से कोई डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड लास्ट, डू सब्सक्राइब माई चैनल